नमस्कार, मैं यशवंत यादव। दोस्तों, असहमति और विरोध दोनों लोकतंत्र का हिस्सा है और ये जो राइट टू स्पीच है ये हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। पर कुछ लोग दोस्तों इसे वायलेट करना चाहते हैं, ये इस चीज़ को भी हटा देना चाहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन न हो। मतलब जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जिन वास्तविकता के बारे में आप और हम आत्ममंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है, जो अभिजात वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समाज है, ये उन पर बातें ना कर पाए, अपनी सहमति ना दे पाए और उसके बाद हम लोग चलाएंगे, संचालित करेंगे प्रदेश को, देश को, और बंदरबाट की राजनीति की जाएगी, लूटा जाएगा। तो आज हमें आवश्यकता है जागरूक होने का। दोस्तों, जागरूकता यदि आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। आज वही जन जागरूकता के माध्यम से ही दोस्तों सीबीआई जांच कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर। अन्यथा आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने 2 महीने से किस प्रकार से झूठे साक्ष्यों के माध्यम से वहाँ की जो महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन है, किस प्रकार से कन्विक्ट किसी और को माना जा रहा था, एलिगेशन किसी और के ऊपर लगाया जा रहा था। जब बिहार के एक आईपीएस अधिकारी जाते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। तो ऐसे तमाम तरह की बातें सामने खुलकर आई। उसके बाद जब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी कि ऐसे विषयों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि इसके बाद कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत ना हो, तो दोस्तों यही चाहिए हमें, यही विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, यही जन जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ानी चाहिए कि समाज में कुछ भी असहमति, अनैतिक हो रहा है तो उसके लिए कम से कम लोग तो खड़े हों, अपनी बातें करें। क्योंकि एक समाज ऐसा है जिसे कुछ राजनीतिक पार्टियों ने खरीद लिया है, उसके बाद वो जैसा चाहती हैं वैसा वो बोलते हैं। इसमें आपकी मीडिया भी है। मीडिया जो है आजकल चटुकारिता की राजनीति कर रही है। जो राजनीतिक पार्टियां कहलाना चाहते हैं पैसे के दम पर, वही वो कहती हैं। तो पहले का जो मीडिया हुआ करता था तब भी यही होता था दोस्तों, पर इतनी नहीं होती थी जो आज हो रही। पहले की मीडिया आपको पता ही होगा, जैसे कांग्रेस थी तो क्या करती थी, बड़े बड़े जो पत्रकार थे, बड़े बड़े जो संपादक थे, उन्हें अपने घर पे चाय पीने के बहाने बुला लेती थी। उसके बाद वो पूछती थी कि आपका क्या राय है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो उन्हें बड़ा गौरव फील होता था, बड़ा अच्छा लगता था कि अरे इस कार्य के लिए हमारी राय पूछी गई है। उस समय भी कहीं न कहीं लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था, पर एक अलग नीति से, अलग तरीके से। और आज तो पूरी तरह आप देख सकते हैं मीडिया के बारे में, मतलब गलत तथ्यों पे, जहाँ पर वास्तव में हमारा आपका हक बनता है, वहाँ पे मीडिया आपकी बातें कभी नहीं ऊपर करेगी जब तक टीआरपी की बात ना हो। क्या देश में कोविड-19 की वजह से देश में जो स्थिति चल रही है रोजगार को लेकर, मैं एक चीज़ का धरातल जमीनी स्तर से खुलासा कर देना चाहता हूँ। आज का नौजवान आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोजगार पाने के लिए मतलब ऐसे ऐसे कार्यों में संलग्न है जिसे वो करने में पहले हिचकिचाता था, जिसे करने में अपना अपमान महसूस करता था। अब सोचिए बीएससी, एमए, बीए के लड़के यदि किसी के घर जाकर गारा माटी का काम करें तो क्या है, इससे कहीं ना कहीं जो उनके अंदर योग्यता है उसके अनुसार काम न देकर आप ऐसे जगहों पे काम करा रहे हैं जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए। जब ये लोग वो काम करने लगेंगे जो पहले से ऑलरेडी उस कार्य में लगे हुए हैं, उनको फिर वो क्या करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, इन बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इनकी प्राथमिकता को बाहर किया जा रहा है। वो बस ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि नहीं ये फलाना व्यक्ति चोर है तो फला व्यक्ति चोर है, ये एमपी एमएलए का खरीद फरोख्त कर रहा है तो फला कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि दोस्तों एक नई योजनाएं लाई जाएं, परियोजनाएं लाई जाएं, जिसके माध्यम से जो हमारे देश का युवा है उसे सही ढंग से सही जगहों पर नियुक्त किया जाए, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए, उसका उपयोग लिया जाए, तब जाकर हमारा देश आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा। अन्यथा कुछ साल बाद हमारे देश में वो स्थिति आएगी, चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे जॉब सिक्योरिटी की बात हो,
लोग इतना इनसिक्योर हो जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि कहाँ गया वो एमएसएमई के थ्रू जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा था, किसको मिला? ये चंद लोगों को मिला होगा, कुछ मुट्ठी भर होंगे। उसके बाद जब मैनिफेस्टो जारी होगा और बड़े बड़े मंचों पे संबोधन में कहेंगे फला व्यक्ति को हमने दिया, फला व्यक्ति पे को दिया, पर जिसको आवश्यकता है, जिसको जो उस योजना का लाभार्थी है, जो पात्र है, उसको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि यही तो राजनीति है। किसी भी योजना परियोजना का अगर राजनीतिकरण हो गया तो उसका लाभ एक्चुअल में जो लाभार्थी है उसे कभी नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग भी जानते होंगे। आप बता दें गरीबी को लेकर आपके अंदर जो विचार निकल रहा है। जब दोस्तों रोजगार नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो जो गरीबी है वो तो और चरम पे जाएगी ना। अभी वैसे भी हमारे भारत जैसे देश को एकदम कहा जाए तो इतने खराब पायदान पर रखा गया है कि जहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के बजाय यदि वो सही तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करें, अपना दायित्व समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा दोस्तों इस कोविड-19 की वजह से चंद लोग जिंदा रहेंगे, चंद लोग को कोई समस्या नहीं होगी। वो वही लोग हैं जो नेतागण हैं। हमारे और आपके पैसे से ये लोग बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, ऐसी तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर खर्च करने की आवश्यकता फिलहाल अभी नहीं है। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएं, रोजगार सुनिश्चित करिए। ऐसे कार्यों के लिए हमें लगना चाहिए। आप सोचिए बुलेट जो ट्रेन है, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे परियोजनाओं का, पर आपको नहीं लगता हमारे देश के अंदर जिस तरह से 6 महीने 3 महीने पे एक ट्रेन पलट जाती है, रूट से भटक जाती है, अलग हो जाती है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बुनियादी जो ढांचा वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है, जो आवश्यकता है, हमारे देश के पॉलिटिशियंस जो नेतागण हैं, जो हमारे पास पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं उन पे पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, न कि बुलेट ट्रेन जब आप चलाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, पर जो हमारे पास पहले से हैं यदि उनमें स्पीड आप मेंटेन कर लिए हैं, सारी चीज़ों को और अत्याधुनिक बदल दिए, बना दिए, तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। और वहाँ जो आप बुलेट ट्रेन चला रहे हो वो तो किसी एक कह सकते हैं विशेष स्थान को लाभ मिलेगा। पर ये जो अगर जितना भी रेलवे मंत्रालय को आप इतना पैसा दे दीजिए, जहाँ भी अब व्यवस्थित अनैतिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको सुसज्जित करें, बेहतर करें, उसका फ़ायदा पूरे देश को होगा। आप देख सकते हैं कि कहने को तो कह दिया गया आत्मनिर्भर बनो, अरे कैसे बनो? सारी बैंकों का विलय हो रहा, सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा, निजीकरण हो रहा, कहाँ से करोगे? है किसी के पास पैसा? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पर जो क्रय शक्ति है ना उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो इस पर आप विचार विमर्श करिएगा गहराई से, अन्यथा हमारी भी स्थिति, आपकी स्थिति वही होगी जो नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे एक वक्त की रोटी के लिए लोग आपस में एक कुत्ते और बंदर की तरह लड़ते हैं। तो स्थिति आप पैदा ना करिए। नमस्कार, धन्यवाद।